हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर जानने से पहले आइए समझ लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर का हार्डवेयर मस्तिष्कहीन मशीन है। उसे ऑन होने के लिए निश्चित सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर बूट करने के अलावा इनपुट तथा आउटपुट प्रभागों को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी का प्रबंधन, विभाजन, फाइल का विभाजन तथा यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश को डिस्प्ले करना इसका प्रमुख कार्य है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से तात्पर्य यह है दोस्तों कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं होता है। कंप्यूटर तभी ऑन होगा जब उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेंगे। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वे इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल में बताया गया है विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड और iOS। ये सभी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो किसी निश्चित कार्यों को करने के लिए बना होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से तात्पर्य ये है दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम का समूह होता है जो पर्टिकुलर किसी कार्य को करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे किसी विद्यालय में परीक्षा के परिणाम या नतीजे घोषित करना या तैयार करना, इसके बारे में पर्टिकुलर क्या बनेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनेगा। कंप्यूटर में किसी तरह का कार्य करने के लिए एक निश्चित सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे लेटर राइटिंग करना है तो हम वर्ड में करेंगे, डाटाबेस का मैनेजमेंट करना है तो हम लोग एक्सेल में करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट में बनाएंगे। डाटाबेस का मैनेजमेंट भी एक्सेस में किया जाता है, फॉक्सप्रो में भी किया जाता है। फोटोशॉप में आप फोटो को एडिट कर सकते हैं। VLC मीडिया प्लेयर पे आप गाने सुन सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ये सभी क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर बताने से पहले आपको ये जानकारी देना मैं जरूरी समझता हूँ कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वे सॉफ्टवेयर के क्या है, प्रकार है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर क्या क्या होता है। पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को केवल एक ही स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर प्रभाग को क्या करता है, मैनेज करता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको चलाने में भी क्या करता है, ये मदद करता है। वहीं पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसको केवल एक ही पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है
जो केवल और केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। यदि आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। दूसरा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए निम्न स्तरीय या मध्य स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसी स्थान पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को सी लैंग्वेज की मदद से बनाया जाता है। उसी स्थान पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम जावा, पाइथन जैसी भाषा से बना सकते हैं। चौथा जो डिफरेंस है, कंप्यूटर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता। आपको परिभाषा में भी बताया हूं मैं कि जो कंप्यूटर होता है वो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑन नहीं होता। उसी स्थान पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर के चल सकता है। क्यों चल सकता है? यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल हो सकते हैं। पांचवा, कंप्यूटर के चलते ही सिस्टम सॉफ्टवेयर चलने लगता है और कंप्यूटर के बंद होने पर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाता है। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, वो भी कंप्यूटर ऑन होने के साथ साथ ही चलने लगता है। और जैसे हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसी स्थान पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलने के बाद ही चलते हैं जब हम उन्हें चलाते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर तो नहीं चल सकता, और वे कब चलते हैं, जब हम उन्हें चलाते हैं। छठवां और लास्ट पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज आता है, लिनक्स आता है, एंड्रॉइड आता है, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, टैली, क्रोम, ब्राउज़र, फोटोशॉप, यूट्यूब, जीमेल एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आई होप आज का क्लास आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप अपने कंप्यूटर ज्ञान को बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।